किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो। भगवान का मंदिर बनाएंगे लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। नमस्कार दोस्तों, वर्ष 1528 राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। वर्ष 1853 पहली बार अयोध्या में विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। वर्ष 1949 विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिली। ऐसा माना जाता है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने अयोध्या में बने राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। हालांकि इस बारे में विवाद है। हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था और वहां एक भव्य मंदिर था। बाबरी मस्जिद को 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना के पीछे एक लंबा सामाजिक राजनीतिक विवाद था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के बाद हिंदुओं को यह जमीन दे दी थी। इस जमीन पर एक नया राम मंदिर बनाया गया, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। अयोध्या विवाद की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रोचक भी है। मंदिर के बनने और टूटने के बीच की कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। भारत में बाबर के आने के बाद राम मंदिर तोड़ा गया था। बाबर के आदेश पर ही मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था। वह मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। मीर बाकी बाबर के साथ भारत आया था। कहा जाता है कि उसने ही राम की जन्मस्थली पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मीर बाकी ने सन 1528 से 1529 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। राम मंदिर को बचाने के लिए आज से 500 साल पहले हंसवर स्टेट के राजा रणविजय सिंह ने मीर बाकी से युद्ध किया था। रणविजय सिंह की सेना बहुत छोटी थी और इस युद्ध में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद राजा रणविजय सिंह की पत्नी महारानी जया कुमारी ने मीर बाकी से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में उन्होंने मीर बाकी को मार गिराया। इसके बाद मुगलों ने महारानी पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनकी मौत हो गई। एक सबसे बड़ी खासियत बाबर को खुश करने के लिए तोड़ा राम मंदिर। मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। मीर बाकी मूल रूप से ताशकंद का रहने वाला था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। कहा जाता है कि उस समय उसे अवध प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। राम मंदिर की जगह पर उसने 1528 से 1529 तक बाबरी मस्जिद बनाई थी। बाद में किसी बात को लेकर बाबर और मीर बाकी के संबंध खराब हो गए थे, जिससे बाबर ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया था। मीर बाकी को शाहवाल, बाकी बेग और बाकी मिंगबाशी भी कहा जाता था, लेकिन बाबरनामा में उसका नाम मीर ही बताया गया है। साल 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। साल 1992 में हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। ये लेख हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम के जन्मस्थान के बारे में है। बाबरी मस्जिद स्थल पर मंदिर था या नहीं, इस पर बहस के लिए अयोध्या विवाद देखें। राम जन्मभूमि वह स्थान है जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू देवता विष्णु के 7वें अवतार राम का जन्मस्थान है। रामायण में कहा गया है कि राम का जन्मस्थान सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक शहर में है। आधुनिक अयोध्या उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। इस बात पर विवाद है कि क्या रामायण में वर्णित अयोध्या आधुनिक शहर के समान है। कुछ हिंदुओं का दावा है कि राम के जन्मस्थान का सटीक स्थल उस मैदान के भीतर है जहां कभी वर्तमान अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी थी। यह विश्वास कम से कम 1822 तक जाता है। यह सुझाव दिया गया है कि राम का एक मंदिर पहले बाबरी मस्जिद के समान स्थल पर मौजूद था, जब तक कि इसे मस्जिद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। एक विचार जो मस्जिद के खंडहरों के आसपास पुरातात्विक खुदाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अदालत द्वारा आदेशित रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। हालांकि इस मंदिर का अस्तित्व और रिपोर्ट के निष्कर्ष विवादित हैं। 1949 में मस्जिद में राम और सीता की मूर्तियां रखी गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम हिंसा को जन्म दिया। नवनिर्मित प्राण प्रतिष्ठित मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पहले दिन 500,000 से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ जुटी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पहली वर्षगांठ तक के रिकॉर्ड जो आपको जानने चाहिए। अयोध्या राम मंदिर 2025 अयोध्या का राम मंदिर जटिल नक्काशी और एक विशाल शिखर से सुसज्जित है। 70 एकड़ में फैला यह मंदिर भारत का शीर्ष आध्यात्मिक स्थल बन गया है, जो 2024 में अपने उद्घाटन के बाद से 110 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है।
जो लोकप्रियता और दैनिक आगंतुकों की संख्या में ताजमहल से आगे निकल गया है। 11 जनवरी 2025 अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पहली वर्षगांठ तक के रिकॉर्ड जो आपको जानना चाहिए। भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक अयोध्या का राम मंदिर आध्यात्मिक और स्थापत्य उत्कृष्टता का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण जटिल नक्काशीदार राजस्थानी गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना संगमरमर से किया गया है, जो पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है। गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति है, जो सोने और कीमती पत्थरों से सुसज्जित है। मंदिर परिसर 70 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें सुंदर उद्यान, एक संग्रहालय और एक आध्यात्मिक पुस्तकालय है, जो दिव्य अनुभव को बढ़ाता है। इसमें एक भव्य प्रवेश द्वार, 212 जटिल नक्काशीदार स्तंभ और 161 फीट ऊंचा एक राजसी शिखर है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में 2000 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया, जिन्होंने आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ प्राचीन शिल्प कौशल का मिश्रण किया। 22 जनवरी 2024 को अपने पवित्राभिषेक के बाद से अयोध्या के राम मंदिर ने उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।